चरणकमलभ्यो ये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलभ्यो ये नमः। श्री इष्टदेव चरणकमलभ्यो ये नमः। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, सादर प्रणाम। प्रेमियों, आप सब गीता जी के इस दूसरे अध्याय के अंदर हम जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, इसमें हम अब तक यह जान पाए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि आत्मा क्या है और मन क्या है। आत्मा अजर अविनाशी परमात्मा का स्वरूप बताते हुए भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने मन को काबू में कर ले। और मन को काबू में करने के लिए भगवान ने बताया कि अनेक प्रकार के साधन हैं मन को काबू करने के, लेकिन मुख्यतः दो साधन भगवान ने बताए, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। दोनों ही अवस्था में मन को एकाग्रचित करना होता है और मन पर बुद्धि का अंकुश लगाना होता है। अब आज मैं संक्षिप्त में आपको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जो शब्द हैं, साधारण बोली चाली की भाषा में मन और चित्त को एक ही समझा जाता है, मन और बुद्धि को एक ही समझा जाता है, लेकिन इन सब के अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य हैं। हम सबको समझने के लिए यह ज्ञात होना अति आवश्यक है कि इंद्रियाएं, जो शरीर की इंद्रियाएं हैं, ये मन को सीधे तौर पर क्रियाएं और प्रक्रियाएं की जो कनेक्टिविटी है, उससे सीधा संबंध इंद्रियों का मन का है। और मन के बारे में हमने जाना था कि मन बहुत तीव्र है। ये मन का बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके साथ में सीधा और सीधा संबंध है। बुद्धि का अर्थ है विवेक, बुद्धि का अर्थ है मति। बुद्धि का क्या कार्य है? मन जो भी संवेदनाएं, जो भी भावनाएं, जो भी कामनाएं या जो भी निष्कामनाएं, जो भी क्रियाएं, वो बुद्धि को प्रेषित करता है। अब ये बात ध्यान रखा कि ये इतनी तीव्रता से होता है ये कार्य कि साधारण हम यदि समझें तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कार्य बुद्धि का हुआ या मन का हुआ या चित्त का हुआ या अहंकार का हुआ। सबसे पहले हम बुद्धि के कार्य को समझ लेते हैं। बुद्धि मन के द्वारा जो इनपुट आते हैं, उनका फाइनल जो निर्णय जो देता है किसी कर्म को करने के लिए, यानी
किसी भी कर्म का करना है या नहीं करना है, ये कार्य बुद्धि ही पुनः मन को इनपुट देती है। और ये एक विद्युतीय तरंग की तरह है जो एवरेज, जैसे किसी बिजली वाले खंभे के दो तारों के बीच में एविरल जो लाइटिंग चलती रहती है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन वो तरंगे चलती रहती हैं, ठीक वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का आपस में ऐसा मेलजोल है। इन सब का कार्य अलग अलग है। यानी बुद्धि जितने भी जो भी कार्य हैं उनको करने के लिए प्रेरित करती है, या बुद्धि से ही कार्य होते हैं। अब चित्त का मूल है स्मृतियों को संग्रहित करना। यानी हमने कल या 10 साल पहले या 20 साल पहले हमारी जो स्मृतियां हैं उन सब का संग्रह और उन स्मृतियों के द्वारा या उनके अनुभव जो कराते हैं स्मृतियों का, या हमें पूर्व में जो हमें किसी चीज की हमने यदि आभास किया है तो वो उसका इनपुट देने का कार्य चित्त करता है। और अहंकार का मतलब ये नहीं होता कि जो आज आम साधारण भाषा में कहते हैं कि अहमी है, ये बहुत अहंकार है। इसको अहंकार का मूल है शास्त्रोक्त भाषा में मैं, यानी मेरा, मैं। अहंकार किसी भी कर्म को करने के लिए अपनापन दर्शाता है, या उस कर्म में अपनत्व का भाव दिखा करके वो कर्म करता है। और ये भी ज्ञात रहे कि किसी भी प्राणी का मुख्य जो मन है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं, और इन तीनों के साथ में कनेक्टिविटी किसी भी अवस्था में खत्म नहीं होती। किसी भी अवस्था में मतलब यदि कोई संन्यास आश्रम में है फिर भी मन, चित्त, बुद्धि ये उसके साथ रहेंगी। अब इन सब पर लगाम लगाने की बात ही भगवान कह रहे हैं। मन का कार्य हमने समझा कि मन जो भी इंद्रियां इनपुट देती हैं उनको मन बुद्धि को प्रेषित करता है, बुद्धि के साथ में चित्त और अहम को, इन चारों का समन्वय से बुद्धि निर्णय लेती है। और बुद्धि उस कार्य को करना है नहीं करना, उसको कर्म को करना है नहीं करना, ये संक्षिप्त में हमने समझ लिया। भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम वैराग्य और अभ्यास से, अब अभ्यास क्या क्या हो, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु अभ्यास किसका करे और किस चीज का प्राणी अभ्यास करे तब उसका मन। तो प्रभु ने कहा कि अर्जुन, अभ्यास से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि दृढ़ता और विश्वास, यानी बुद्धि में दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। दृढ़ बुद्धि वाला, दृढ़ मति वाला ही प्राणी विश्वास कर सकता है। और विश्वास पूर्ण होना चाहिए कि मैं अपने मन को काबू में करूंगा।
और करना है मुझे, ये एकदम मन में ठान कर रखे, यानी पूर्ण दृढ़ता के साथ ठान कर रखे, ऐसा संकल्प उसके अंदर होना चाहिए। और ये संकल्प निरंतर होना चाहिए। इसके लिए उसे निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए उसे योग, ध्यान, अनेक प्रकार की विधियों के द्वारा मन को स्थिर किया जाता है। और वैराग्य की अवस्था ऐसी अवस्था है कि वैराग्य के अंदर उसको पूर्ण रूप से ज्ञान रहता है कि ये कर्म किस आधार पे है। वैराग्य का मूल यही है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों के द्वारा मन को काबू में किया जा सकता है। लेकिन अर्जुन, ये बात भी तुम ध्यान में रखो कि कोई भी कर्म, चाहे वह पापयुक्त कर्म हो या पुण्य वाला कर्म हो, वह कर्म मुक्ति के लिए नहीं है। मन को साधने की अवस्था, मैंने जो तुम्हें क्रियाएं बताई हैं, योगिक क्रियाओं के द्वारा मन को साधा जा सकता है। लेकिन कोई भी कर्म, शुभ आदि कर्म हो, यदि अच्छे कर्म करेंगे तो उसके लिए हमें सुख का आभास हो सकता है, बुरे कर्म करेंगे तो उसका हमें दुख का आभास होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुक्ति का, ये दोनों कर्म मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए ये युक्ति सही नहीं है। दोनों ही कर्म, पाप और पुण्य, दोनों ही कर्म प्राणी को बंधन में बांधते हैं और इसी से पुनर्जन्म और पुनर्मरण की जो प्रक्रिया चलती रहती है। किसी ने अच्छे कर्म किए तो उसे पुनः जन्म जो मिलेगा वो अच्छा प्रारब्ध बनेगा। उसका प्रारब्ध का मतलब है सामान्य बोलीचाली की भाषा में भाग्य। अच्छा भाग्य मिलेगा, वो अच्छे घराने में जन्म लेगा, अच्छा उसका जीवन होगा, उच्च स्तर के विचार होंगे, ये सब अच्छे कर्मों का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म, जो पुण्य वाले कर्म किया वो उसे मुक्त मिल जाए। मुक्ति का रास्ता ये नहीं है। और अर्जुन, में तुझे सांख्य योग बता रहा हूं, उसका मूल मेरा उद्देश्य है कि तुम ये जो युद्ध लड़ना नहीं लड़ना, जय पराजय, इन सब से तुम अलग निकल के तुम जो मूल ज्ञान है उसको समझो। और ये समझ लोगे तो तुम्हें इस युद्ध से तेरा मन विचलित नहीं होगा और अपना कर्तव्य जानकर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओगे। किसी भी कर्म को यदि कोई इंसान लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि विकारों से रहित होकर के अपने इन कर्मों में अपनी किसी प्रकार की कोई भी आशाएं न रखते हुए सिर्फ अपना कर्तव्य करने के भाव से, यानी अपना धर्म समझकर कर्म करे, तो वो कर्म प्राणी के बंधन में बांधे नहीं जाते। अर्जुन ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी कर्म प्राणी को बंधन में नहीं बांधते। भगवान ने कहा कि अर्जुन, में जो तुम्हें समझा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से और विवेक युक्त सुनो। किसी भी कर्म को कोई इंसान करता है तो उसमें उसकी आशाएं रहती हैं और आशाओं से ही वो कर्म के लिए लालायित होता है। यानी यूं समझो
कि तुम्हें ये युद्ध एक आशा मन में अगर पाल कर रखोगे तुम कि मुझे इससे ये ये राज्य मिल जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, ये जो तुम्हारे मन के अंदर जो आशाएं हैं, इन आशाओं को पूर्ण रूप से त्याग करके और ये समझकर युद्ध करोगे कि मुझे चाहे हार मिले, चाहे जीत मिले, चाहे मुझे किसी प्रकार की कोई दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, अब मेरा कर्तव्य है युद्ध लड़ना और युद्ध लड़ूंगा मैं। इसमें किसी भी प्रकार की मन में शंका आशंका न पाल करके और आशा और निराशा से अपने आप को दूर करके पूर्ण रूप से अपने आप को समत्व भाव में अपना लो। अर्जुन ने कहा, भगवान ये समत्व भाव क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब कोई भी प्राणी किसी भी कर्म को करते हुए समदृष्टि रखता है, यानी उदाहरण स्वरूप में आप समझिए कि अपना कर्तव्य समझकर कोई कर्म करे इंसान और उसमें एक दृष्टि रखे, यानी उस कर्म पर एक ही दृष्टि ऐसी रखे कि उससे लाभ होगा या हानि होगी, मेरा ये कर्तव्य, मैं ये कर्तव्य समझकर ये करता हूं, उससे लाभ मिले तो भी अच्छा, यदि नुकसान हो तो भी अच्छा, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि को एकदम समत्व भाव में रखना है, यानी समदृष्टिता रखनी है, एक दृष्टि रखनी है, उसमें एक और नहीं जाना कि सुख की ओर ही जाना है, नहीं इसमें लाभ की ओर ही जाना है, ऐसा भाव नहीं रखना। सिर्फ और सिर्फ समत्व का मूल है कि समदृष्टिता रखना, और जो समत्व का भाव रखता है हृदय में, मन में जिसके समत्व आ गया, उसको ये लाभ हानि जय पराजय वो सबको एक समान समझ करके और अपना कर्तव्य करता है। फिर वो युद्ध का मैदान वाला कर्म हो या फिर जीवन पूरे पर्यंत जीवन के अंदर जो भी कर्म हो, उसमें वो समत्व का भाव रख करके और अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। अर्जुन ने कहा कि बुद्धि को स्थिर रखना। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन सुनो, बुद्धि के कारण ही सारे कर्म के लिए इंसान कोई भी कर्म करता है वो बुद्धि का आश्रय लेता है, और जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उसी बुद्धि के अनुसार वो बुद्धि उसे उस कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यहां स्थिर बुद्धि का मतलब है कि बुद्धि का विचलित नहीं होना, बुद्धि एकदम स्थिर रहे, वो अनेक प्रकार के विचारों से न घेरी रहे और स्थिर रहे, हर वक्त वो स्थिर रहे, उसको समत्व का भाव रहे उस बुद्धि के अंदर। ये समत्व का भाव और स्थिर बुद्धि एक ही योग के दो अलग अलग नाम हैं, और जिसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है वो प्राणी अपने आप में समबुद्धि युक्त कर्म करता है। समबुद्धि मतलब सारे कर्मों को एक जैसा समझना, लाभ को भी वही समझे और हानि को भी वही समझे, मृत्यु को भी वैसा ही समझे और जीवन को भी वैसा ही समझे, यानी उसी को समबुद्धि, स्थिर बुद्धि और समत्व का भाव भगवान ने बताया है। और जो प्राणी समबुद्धि का आश्रय लेता है अर्जुन, वो प्राणी जीवन के इन बंधन से मुक्त रहता है। फिर भगवान ने समझाया कि हे अर्जुन, इस सांख्य योग का मूल जो है वो अब तक मैंने तुम्हें समझाया। अब तुम इस सांख्य योग से तुम ये जानो कि कर्म योग क्या है।
कर्म योग क्या मूल क्या है,